मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत विधायक अरविंद पटेरिया ने किया क्षेत्र में भ्रमण। मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत आज राजनगर क्षेत्र के विधायक अरविंद पटेरिया के द्वारा क्षेत्र के चंद्रनगर एवं बमनोरा ग्राम में सघन जनसंपर्क कर उपस्थित भारी जन समुदाय को संबोधित किया गया। विधायक अरविंद पटेरिया के द्वारा चंद्रनगर ग्राम में पहुंचकर पुलिस चौकी के बगल से शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हेतु 1.59 लाख की लागत से निर्मित होने वाले स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन किया। इस दौरान विधायक अरविंद पटेरिया ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि स्वास्थ्य केंद्र की एक लंबी समय से चली आ रही मांग को पूरा होते हुए देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आपने कहा कि चंद्रनगर में स्वास्थ्य केंद्र शीघ्र ही निर्माण होकर के डॉक्टरों को भी यहां पोस्टिंग किया जाएगा। मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत ग्राम बमनोरा में पहुंचकर बमनोरा ग्राम में सड़क निर्माण एवं नाली निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए शासन की विभिन्न योजनाओं के बारे में भी जानकारी प्रदान की तथा लोगों से जनसंपर्क व जनसंवाद के माध्यम से उनकी समस्याओं से अवगत हुए तथा मौके पर ही कई समस्याओं का निराकरण भी किया। इस दौरान बमीठा मंडल अध्यक्ष पुष्पेंद्र अवस्थी, खजुराहो मंडल अध्यक्ष गौरव सिंह बघेल, पप्पू पाल, विजय यादव, सरपंच राकेश कुशवाहा, शिवराजपुर के वरिष्ठ भाजपा नेता कालकादीन पाठक, पुष्पेंद्र कुटिया, संजय मिश्रा, राजा चतुर्वेदी, श्रीकांत मिश्रा, इंद्रपाल तिवारी, ब्रजगोपाल अवस्थी, शशिभूषण अवस्थी, जगनंदन तिवारी, शैलेंद्र यादव, प्रहलाद अवस्थी, टीकाराम पाल, सुनील पांडे, चतुरेश तिवारी, रविंद्र पाठक सहित कई कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित रहे। श्याम बाबू जी कह रहे थे कि हमारे सरकार के द्वारा और हमारा ऐसा मानना है, ईश्वर ने और आप सबके आशीर्वाद से हमें राजनीतिक क्षेत्र में जो हम काम करते हैं तो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि जनता बेचारी सीधी सादी गांव की रहती है, उनको नेताओं से अपेक्षाएं रहती हैं और हमारा धर्म है कि हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं और लोग हमें जिम्मेवारियां देते हैं, लेकिन हमें उस जिम्मेवारी का सही ढंग से निर्वहन करना आना चाहिए। और आप सबके कारण आज मैं यहाँ हूँ। मेरा आप सबसे कहना है कि आपने देखा होगा, जैसे श्याम बाबू जी ने कहा कि जैसे ही मैं इस क्षेत्र में राजनीति करने के लिए आया तो मैंने देखा कि यहाँ पर राजनीतिक रूप से लोगों को जागरूक होने ही नहीं दिया, पता नहीं क्यों, या जागरूक हुए नहीं लोग, ये मुझे पता नहीं। क्योंकि मैं देखता हूं तो कहीं ना कहीं पीड़ा होती है। हम लोगों का ऐसा मानना है कि राजनीति में काम करना पड़ता है, जनता के बीच में जाना पड़ता है, आना पड़ता है, उनकी बातें सुननी पड़ती है, उनका निराकरण कराना पड़ता है। तो ये हमने घूम घूम के, जैसे यहाँ पर पहले कोई आने जाने की राजनीति नहीं होती थी कि नेता गांव में जाए, नेता समस्या सुने, नहीं, पता नहीं कैसी अजीब प्रकार की राजनीति थी। तो हमने तो जैसे फिर मैं वही कहूंगा कि 2018 में चुनाव लड़ा इस क्षेत्र में, चुनाव हारने के बाद भी चूंकि ईश्वर ने और पार्टी ने हमें जिम्मेवारी दी थी कि हमें इस क्षेत्र की सेवा करनी है। हम भले ही विधायक नहीं बने थे, लेकिन मन में कहीं ना कहीं तड़प थी। 13 महीने सरकार नहीं रही, 13 महीने सरकार आने के बाद जब हमें हमारे हाथ में काम कराना आया, जैसे श्याम बाबू जी ने कहा कि हमने काम करने का प्रयास किया। हम विधायक तो थे नहीं, लेकिन फिर भी ज्यादा से ज्यादा हमें जहां भी मौका मिला हमने आप सबके बीच में काम करने का प्रयास किया और आपके बीच में सुख दुख में आए, मिले जुले, आप सबकी समस्याओं का निराकरण किया और ये करते रहे। पहले नेताओं को ढूंढना पड़ता था जनता को, अब आपको ये मैं बता दूं कि हम लोगों की ये प्रवृत्ति और ये हमारे काम करने की शैली है और हमारी पार्टी की भी ये शैली है, हमारी सरकार की भी ये शैली है कि पहले की सरकारें याद करो कि सरकार की योजनाएं तो आया करती थी लेकिन जनता तक नहीं पहुंचती थी। ऐसा नहीं है, देश स्वतंत्र होने के बाद योजनाएं बनने लगी थी। देश में प्रधानमंत्री भी बने थे, मुख्यमंत्री भी बने थे, सांसद भी बनने लगे थे, विधायक भी बनने लगे थे, सब सरपंच से लेके जनपद, जिला पंचायत सारे चुनाव होने लगे थे। लेकिन जो हमारी जनता थी बेचारी, जो गांव की सीधी सादी भोली भाली जनता है, तो उनको
सरकार के द्वारा योजनाएं आती थी, लेकिन मैं बता दूं ना कि लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी। उस टाइम के प्रधानमंत्री का एक कहना था, राजीव गांधी जी का, जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया था मन से कि हम 100 रुपए जनता के लिए भेजते हैं, लेकिन नीचे जाते जाते वो पैसा कितना बचता है, 15 रुपए बचता है। 85 रुपए बिचौलिया और नेता लोग भ्रष्टाचारी खा लेते हैं। तो राजीव गांधी जी ने कहा था। लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि देश को चलाने वाले कौन लोग थे, व्यवस्था को सुधारने वाले कौन लोग थे? भैया किया सुधारने थी व्यवस्था। देश का प्रधानमंत्री इस तरीके से कह रहा है, कितनी बड़ी विडंबना, और हाथ में सुधारने की व्यवस्था भी उसी के में है, लेकिन उनकी मजबूरी थी, वो नहीं सुधार सकते थे। क्यों? क्योंकि उनका खुद का भी स्वार्थ उसी में। क्या स्वार्थ था? स्वार्थ था कि जो करने वाले लोग थे, जो वसूली होती थी, वो कहीं ना कहीं उनके पास पहुंचती थी। करने वाले कौन लोग थे? नेता थे, उनके कर्मचारी थे, उनके लोग थे। इस कारण से उनने 70 साल में ऐसा उपचार नहीं किया कि लोगों को लाभ मिल पाए। आप लोग खुद बता दो, केवल कहने से नहीं, बताओ योजना चलती थी, कागजों में चलती थी। जनता को आते ही आते कहा 10 साल तक पता न चले कोई योजना चल रही है। आज जो ये मुख्यमंत्री जी का जो अभियान है, हम लोगों से कहा गया है, हम तो वैसे भी, हमें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये सिखाया जाता है शुरू से कि हम केवल राज करने के लिए जनप्रतिनिधि नहीं बनते हैं, कि हम सोचें कि हम विधायक बने, हम विधायक की भोगें पर राज करें। नहीं, हमें बचपन से, जब से हम राजनीति में आए हैं, तब से हमें सिखाया गया है कि राजनीति कोई धंधा व्यवसाय नहीं है, आतंक गुंडागिरी करने का कोई साधन नहीं है, जमीनें हड़पने का साधन नहीं है, पैसा कमाने का साधन नहीं है। राजनीति सेवा करने का माध्यम है, सेवा। और सेवा करने के लिए हमें जनता के पास जाना होगा। ये बहुत सीधी सादी माताएं बहनें हैं, यहाँ बहुत सीधे साधे लोग हैं, बेचारे नहीं आ सकते, हर कोई विधायक से नहीं मिलता। विधायकों का भौकाल इतना बना करके रखा था कि आम आदमी तो चर्चा ही नहीं करता कि हमें नीचाओं ने योजना को ला, वो जाए, को मिले, को सुनाए, तो नहीं, यही नहीं है तो को सही कह रहे कि गलत कह रहे? सही कह रहे ना। आज हमारी सरकार के द्वारा ये अभियान चलाया गया है कि योजना केवल कागज में नहीं चलेगी। आज अधिकारी कर्मचारी जनता के पास जाएंगे और योजनाओं का लाभ देंगे। ये राजनीति चालू की है भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने। यही अभियान चलाया कि सरकार आपके द्वार। ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम लोगों से कि जाओ गांव गांव, अधिकारियों को लेकर के जाओ, कर्मचारियों को लेकर के जाओ और वहां पर काम करो। कौन कौन आया है यहाँ? पटवारी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लोगों के जीवन में बदलाव लाया है, वो देखो आप कैसे लाया है। इधर पे किसान सम्मान निधि कितनी आती है? कहाँ आ सकती साहब, पटवारी साहब, कितने लोगों के खाते में आओ? 300 खातेदार हैं गांव में। 300 खातेदारन के खाते में 12,000 के हिसाब से 12,000 के हिसाब से कितने हो गए? 36 लाख रुपए साल के बमनौरा में आते हैं। कैसे? 300 पंचायत पूछ रहे साहब, जो गांव नहीं। पंचायत में कितने में किसान सम्मान निधि खातादार ज्यादा होंगे? 800 होंगे। वही हम कह रहे 300 तो हो, पूर्वा में छोटे में
96 लाख रुपया मतलब 1 करोड़ रुपया कहाँ के आ रही पंचायत में? केवल नरेंद्र मोदी जी के किसान सम्मान निधि के आ रहे हैं आपके पास। ठीक है ना? लाडली बहन के कितने पैसे आ रहे हैं? पूरी पंचायत में ना 390 गुणे 1250, 4,87,000 एक महीने का और गुणे 12 58,50,000 मतलब 60 लाख के लगभग रुपया जे आ रहे एक पंचायत में फ्री के। पेंशन कितने की है? 600 रुपया की। 170 गुणे 600 गुणे 12 लाख रुपया तुम्हारे जे आ रहे कौन? 600 रुपया। कौन वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ऐसे मिला के। ठीक है ना? पर्ची कितनी संबल की लगी? अब है नहीं, सब दो ही मिला के अब है पुरानी। 446 लोगों को, परिवार को, लोगों को नहीं, 446 परिवारों को 5-5 किलो राशन मिलता है और एक परिवार में कम से कम 5 सदस्य हैं, औसत 5, तो कितना हो गया? 5 किलो हर परिवार है। कितने बता रहे हैं आप? 436 गुणे 5, 2230 गुणे 5 किलो, 11,150 गुणे कितने रुपये किलो है गेहूं? 27 से 25 मानो, पूरा करो 25, 2,78,000 के महीना आपके गांव में गेहूं बट रहे। गेहूं गुड़े करो 12, रखो जाओ, गुड़े करो 12, 35.5 लाख का आपके घरों में गेहूं आ रहा है। ऐसे टोटल कितना हो गए? लगभग 1,99,00,000 मतलब 2 करोड़ रुपया। अरे जो छूट फट कर या छोड़ो, तुम नगद की बात करो। तुम नगद है बता रहे जीवन में है कि जो न कह पाएंगे हमारे नहीं आ रहे, सीधे खातन में रुक जाओ। 2 करोड़ रुपया जिस गांव में आएगा साल में, तो तरक्की करे कि ना करे? लाडली बहना लाडली बहना उन्नति करे कि ना करे? यही से 70 साल में नहीं करे। लाडली बहना जोड़ोगी? काहे कि किसी ने खाते में 1 रुपया नहीं डाला तुम्हें। आज सीधे क्या हो रहा है और क्यों तरक्की हो रही है? बटन मोदी जी दबाते हैं, खाते में सीधे आपके आते हैं, बिचौलिए ऐसे देखते रहते हैं। ये अंतर है मोदी जी में उनमें। तुम्हारे तो ऐसा कर रहे, एक लड़का पढ़ रहा दिन रात और एक बार बिल्कुल पढ़ाई नहीं रहा और कॉपी जांचने मिल गई तुम्हें, तो तुम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, तुम पास कर रहे हो, जब दिन रात पढ़ रहे हो फेल कर रहे हो। और फिर चाहत के अच्छे पढ़े लिखे लड़का करे आ कहां से करे? यहाँ कॉपी तो तुम्हें होना जाता था ना, पढ़ो वो हमारा काम है, जांच वो तुम्हारा काम है। जांच तुम्हें दो कि नकल करे वाले लड़के न पास कर, और जब दिन रात मेहनत करो न फेल कर दी तुम्हें। तो खुद हम तो जो हर बार कहते जात खेल बंगो है ना, पता नहीं कहा है। ठीक है, दोनों ही है, समझाना अपना काम है, बताना अपना काम है। हम अपना धर्म निभा रहे हैं, इसीलिए ईश्वर मदद करता है। ठीक है ना? हम लोगों ने सबने आप सबके आशीर्वाद के कारण ईश्वर ने जब तक पहुंचा है, हम ऐसे ही करते रहे और हमें खुद अच्छा लगा। हमने कही ना इसे नहीं, क्योंकि हमारा एक काम है, समझाना हमारा काम है, बताना आपका काम है, करना आपका काम है। आपको जैसा अच्छा लगे, आपको ऐसा ही अच्छा लग रहा है, जैसा चलता रहा वैसा अच्छा लगेगा, तो आप देखो स्वतंत्र हैं, आपका मत है,
आप सरकार के साथ खड़े रहोगे। आप सोचो ना, आप आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचो। आप अगर चाहते हो कि इस क्षेत्र का विकास हो तो उसके लिए हम लोग क्या मांगते हैं, बताओ आप क्या मांगते हैं? आज हम लोग आपसे मांगते हैं वोट 5 साल में, और 5 साल पर आप लोग हमसे विकास मांगते हैं, ठीक है ना? आज थोड़ी सा आपको लग रहा होगा बमनौरा वालों में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस कम दिखता है, क्योंकि हमारे पास कम लोग आते हैं। उसका कारण ये है, आज ये खजुआ गांव के बैठे हैं जीते नौरन, खजुआ पटेल समाज का 80% गांव है, लेकिन पटेल समाज के लोगों ने मुझे इतना प्यार आशीर्वाद दिया। मुझे सोचो आप कि जो उनकी समाज के बड़े नेता लड़े थे उनको 550 वोट मिले थे और मुझे 1250 वोट मिले थे। ये कैसे संभव हो पाया, सोचो आप। क्यों? क्योंकि उन्होंने विकास को और अच्छे आदमी को वोट देना चाहा। कितनी जातपात की बात कर रहे थे लोग, सब कर रहे थे। आज उन्होंने मुझे दिया तो कम से कम दिन में ऐसा नहीं होता कि खजुआ से का तो फोन ना आए। क्यों? क्योंकि लोग हमसे जुड़े, वो काम करा लेते हैं। अब आपके मन में क्या रहता है कि भैया हम उन्हें कौन गए, तो मन में एक आपके कहीं ना कहीं वो रहता है, संकोच रहता है। लेकिन ये आप लोग भूल जाओ, मैं भूलने को तैयार हूं दादा। क्षेत्र का विकास नहीं रोको। इस बमनौरा के लिए पता करना, इस क्षेत्र के लिए मुझे हालांकि बहुत कम वोट मिला, इतनी मुझे कल्पना नहीं थी, क्योंकि मैंने मेहनत ईमानदारी से की थी। लोगों ने बदनाम करके, झूठी अफवाह फैला के, वो सब षड्यंत्र करके किया। लेकिन आप पता करना कि हम लोगों से रोड मांगे गए थे, माननीय सांसद जी से, हमसे। तो इस बमनौरा से ततला पहाड़ होती है कहां तक, भोंगी मेलवार तक, और अंधेरे का 5.5 किलोमीटर का है। माउंट तक कितने का रोड सैंक्शन हुआ है, टेंडर हो गया है, खुल गया है। आप लोग 5-5 लाख के लिए घूमते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ टेस्ट चखने नहीं दिया ना नेताओं ने, जनता को विकास से जुड़ने नहीं दिया, उन्हें ये समझने नहीं दिया कि विधायक काम करा पाते हैं या विधायकों की एक काम है। आप पता करना, 5 लाख नहीं, ये रोड कराया है, टेंडर हो गया है 5.5 करोड़ का रोड। कितने का? 5.5 करोड़ का डामर रोड सैंक्शन हो गया है ना, पता ही नहीं है ना। मांगने की जरूरत नहीं पड़ा, पर राजनीति खत्म है क्षेत्र से। ऐसा खाए सिस्टम जो चला, तो पहले कहा कि इतना भूख को राखो कि एक ही रोटी मंगाओ के राखो। रसगुल्ला तब मांगे ना आदमी जब पेट से अफरो हुए, पहले रोटी और भाजी की तो व्यवस्था कर ले। तो 5 लाख मंगाए, 3 लाख मंगाए, 2 लाख मंगाए, अच्छो गरीबी में जब उतरा। समझ गए ना? आज जैसे गरीब आदमी हो गए, अगर कोई अच्छो आदमी आवे और रुकावे के काय का खा गए, बेचारा का तो भूख हो गए, तुझे 2 रोटी दे दो हमें। और मिठाई कौन मांगेगा? जिसको ये पता होगा कि ये तो बहुत बड़ी चीज है। मिठाई कब मांगेगा आदमी? जब उसका पेट भरा होगा। मतलब ये है कि जब आप लोग जानोगे इतनी बड़ी चीजें भी होती हैं। रसगुल्ला पता ही नहीं है तुम्हें कि जो मीठ है कि खट्ट है, तो क्या होता है? तुम्हें चखने ही नहीं आज तक रसगुल्ला, पता ही नहीं चले तो विधायक कितने बड़े काम। सोचो ना, जीवन से सपने होंगे जो तुम्हारे लाने संभव ही नहीं है, सपने होंगे। आज हम लोगों को मौका मिला तो एक यहाँ का रोड दिया और एक लोहड़ी को 3.25 करोड़ को रोड को लोहड़ी को टेंडर हुआ है, और 1-1.5 महीना के बाद देखो काम लग गए। ये आप लोगों के लिए उपलब्धि है। पहाड़ पे तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं
यही के लाने हो, यही बतावे के लाने हम लोग आप सबके घर में आए हैं। आज तो पर्ची वितरण को कार्यक्रम भी रखो जातो है का पर्ची नहीं है। अभी कितने बन गई थी और आना कितनी है? 90 160 पर्ची, मतलब जिनके 5 किलो उनको राशन मिलेगा, नई पर्ची बनी है। और 70 मतलब 150 और 15 450 लोगों को, नए लोगों को राशन मिलने लगेगा इस पंचायत में। और जिनका राशन मिलने लगेगा उस पर्ची के आधार पर उनका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा, जो 5 लाख तक का इलाज हो जाएगा। और इन महीनों को जो कह रही थी, तो 16,000 रुपए मिलते हैं ना, मिलते उसी को है जिनका संबल में नाम होता है। तो ये सीख लो, इसीलिए आए दरवाजे, कोई नहीं बताता आज तक, तो यार ऐसा बता ले, हम लोग बताने आए। सीख लो, अपने कागज पे वो सीख लो। बहुमन से भी हम क्या होता कि आप लोग भी इतनी जागरूक हो कि आप लोग संबल में नाम उसका जोड़ता है जिसके 2.5 एकड़ से जमीन कम हो, और ऐसे में कम से कम 90% लोग आ रहे हैं क्राइटेरिया में। और सरकार ने क्या सोचो, नए संबल कार्ड बना के पर्ची दे दो। क्या हो याद तो गेहूं हम गांव में जाओ करते तो लोग कहो करते, हमारी माता बहने बड़े बुजुर्ग हमारी पर्ची लगवा दो। पर्ची लगना मतलब खाने की व्यवस्था हम लोग नहीं कर पाते थे। 1-2 का बीपीएल बनवाया तो बनवाया, नहीं तो नहीं बन पाते थे। सरकार ने सोचा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने सोचा, प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग ना और आदिवासी है ना, तो बन जाते ऐसा ही, उन्हें केवल जाति प्रमाण पत्र चाहिए और वो बना लेते हैं, उनको राशन मिलने लगता है। लेकिन सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग, जो पिछड़ा वर्ग है, वो लोग छूट जाते थे कहीं ना कहीं। तो उन्होंने कहा कि संबल बनवाओ, संबल में ओबीसी वर्ग और सामान्य वर्ग के लोग उसमें आ जाएंगे, जिससे जो पात्र बेचारे जिनको भोजन की व्यवस्था नहीं है, और सामान्य वर्ग के लोगों को भी और पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी 5-5 किलो पर व्यक्ति अनाज देने की व्यवस्था सरकार ने की है। इसलिए पुनः ये संबल कार्ड बनवायो, अभी भी बन रहे ना।